अपने उस्ताद और बुज़ुर्गों के सामने अपने इल्म का इजहार करना बेवकूफ़ी है, और ऐसी ही एक बेवकूफ़ी मेरी वीडियो मेरे उस्ताद के मोबाइल पर कर चुकी। आज से 1.5 साल पहले मुझे मेरे उस्ताद की कॉल आई और उन्होंने कहा पिछले 5 साल से फ़र्नीचर का काम कर रहा हूँ और आजकल बहुत फंस चुका हूँ और परेशान हूँ। ना मुझसे लेबर के साथ लेबर हुआ जा रहा है, परेशानी सर पे बढ़ती जा रही है, लोगों को माल बना बना के दे रहा हूँ लेकिन वो पैसे नहीं दे रहे, मैं कितना पैसा इस बिज़नेस पे इन्वेस्ट कर दूँ। ये और ऐसे कई मसाइल उन्होंने ज़िक्र किए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी वीडियो देख रहा था, तुम लोगों को बिज़नेस के मशवरे देते हो, मुझे भी कुछ बताओ। तो मैंने मुस्कुरा के उस्ताद मोहतरम से कहा कि उस्ताद जी, अपने उस्ताद के सामने तकरीर नहीं की जाती, सबक सुनाया जाता है, और वो सबक मेरी वीडियो ने आपके सामने आके सुनाया। अब आप ये बता सकते हैं कि मैंने जो आपने मुझे सिखाया था वो कितनी अच्छी तरीके से मैंने सीखा। फिर मेरे उस्ताद के साथ मेरी डिस्कशन हुई और मैंने उन्हें बताया कि मेरे उस्ताद मोहतरम, आपके आने का स्टाइल, कपड़ों का स्टाइल, फिरने का स्टाइल, बात करने का, मजाक करने का, हंसने का और चीज़ों को समझाने का स्टाइल ही तो आज तक कॉपी कर रहे हैं और वही कर कर के लोगों को चीज़ें बता रहे हैं। मेरी उनके साथ तकरीबन 5-6 माह बड़ी पॉजिटिव डिस्कशन होती रही और हमने बिज़नेस को काफ़ी इम्प्रूव किया एक दूसरे की मदद से। वो कई डिसीजंस लिए, उनमें से एक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जब सारी गुफ्तगू हुई तो मुझे पता चला कि मेरे उस्ताद का बिज़नेस डिसीजन फटीक का शिकार है। ऐसे ही डिसीजन फटीक का शिकार हमारे बहुत से बिजनेसमैन हैं। अब सवाल ये पैदा होता है वो डिसीजन फटीक है क्या। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से कहा, मैं कहा उस्ताद जी, आप अपने बिज़नेस के छोटे से छोटे डिसीजंस खुद ले रहे हैं। ये कील कितने के आएंगे, ये कहाँ से आएंगे, ये ख़त्म कब होंगे, कौन सी जॉब स्टार्ट होगी, कौन सी ख़त्म होगी, जॉब स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, ख़त्म क्यों नहीं हो रही, रेस्ट क्यों करना है, चीज़ों को मैनेज क्यों करना है। आप अपनी वर्कशॉप में सुबह 8 बजे चले जाते हैं और रात को 8 बजे आते हैं। 12 घंटे आप वहाँ पर सिर्फ उनको टेक केयर कर रहे हैं और उनके ऊपर एक सुपरविजन कर रहे हैं। यहाँ पर आप बेतहाशा छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं। फिर जब आप घर जाते हैं तो बेगम आपसे बहुत से सवालात पूछती है कि क्या खाएंगे, क्या पकाऊं, कल क्या पकाना है, बच्चों को कैसे तैयार करूं, कौन से कपड़े पहनूं, ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। ये कि आप एक दिन में 1000 के करीब छोटे छोटे डिसीजन ले रहे हैं और आपका दिमाग डिसीजन फटीक का शिकार हो चुका होगा। उस्ताद मोहतरम, आपको ये सारे के सारे डिसीजन नहीं लेने, आपने ये सारे के सारे डिसीजन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू छोटे तबके में तकसीम कर दें। यानी घर के जितने मामलात हैं उनका इंचार्ज एक बंदे को बना दें, चाहे वो आपकी बेगम ही क्यों नहीं है, वही सारे डिसीजन लेंगी, वो आपसे पूछेंगे नहीं और आपके दिमाग की एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगी। दूसरा ये कि आपके काम में 12 घंटे की सुपरविजन आप नहीं करेंगे। आप सुबह के 1 घंटे में एक सुपरवाइज़ करने वाले बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा के उसको सारा काम बता के 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी वर्कशॉप से बाहर निकल जाएंगे और बाकी के 10 घंटे आप लोगों से मिलेंगे, नए कस्टमर से मिलेंगे। किसी भी बिज़नेस के नाकाम होने की 2 सबसे बड़ी वजहें, पहली ये कि आपको कोई जानता नहीं, दूसरी ये जो जानता था वो भूल गया जब उसने आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज़ करनी थी, उसके दिमाग में कोई और बंदा आ गया। तो ये आपका काम है कि उस 10 घंटों में रोज़ आप अपने नए दोस्तों से मिलें, नए लोगों से मिलें, नए ताल्लुकात बनाएं और वहाँ तक अपने बिज़नेस और अपनी एक्सपर्टीज़ को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं और कितना फैसिलिटेट करते हैं, जिससे आपके पास नए लोग, नए कस्टमर आते जाएंगे और आपके पास कैश इनफ्लो होगा। क्योंकि कैश इनफ्लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ब्लड है, यानी पैसे का आना ब्लड है। ब्लड जितना अच्छा सर्कुलेट करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन उतना ही अच्छा काम करेगी। और फिर जब शाम को आप वापस जाएंगे तो 1 घंटे में सारे दिन की एक्टिविटी को आप एक बंदे से सिर्फ इन्फॉर्मेशन में ले लेंगे, वो ही बाकी लोगों को डील करेगा, उसी को आप पावर्स देंगे। जब ये डिस्कशन कंप्लीट हुई और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई तो बहुत बेतहाशा पॉजिटिव रिजल्ट आए। मेरे उस्ताद ने मुझे शाबाशी दी और मुझे बहुत सराहा। मैंने सोचा कि मैं अपनी इस सक्सेस स्टोरी को आप सबसे डिस्कस करूं। तो आज की इस 5 मिनट क्लास में हम 3 बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सीखते हैं। पहला ये कि अपने उस्ताद के सामने जब भी तुम कुछ बताते हो वो तकरीर नहीं होती, वो सबक होता है। अब वही सबक जो तुमने अपने उस्ताद से सीखा है वही तुम उसको बताते हो। दूसरा ये कि आप डिसीजन फटीक का शिकार खुद भी ना हो और अपने बिजनेस को भी ना करें। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी अपने पावर्स का इस्तेमाल करें और अपने नीचे एक बंदा रखें जो आपकी जगह सुपरवाइजरी एक्टिविटी करें। स्ट्रेटजिकल डिसीजन, नए कस्टमर बनाने उसका डिसीजन, नई मार्केट डेवलप करना उसका डिसीजन आपकी जिम्मेदारी है। और तीसरा ये, अपनी बिजनेस के अंदर कैश इनफ्लो को तेज़ रखें।
जितने नए कस्टमर आते जाएंगे उतना कैश इनफ्लो बढ़ता जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी नेक्स्ट 5 मिनट क्लास का आपको इंतज़ार होगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है ये मैसेजेस में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।